नमस्कार साथियों, मैं विनय मिश्रा अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भूगोल सब्जेक्ट पर डिस्कस करेंगे और भूगोल में आज हम भारत भूगोल पर डिस्कस करेंगे। अब भारत भूगोल में आज हम भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्यतः आज हम भारत के क्षेत्रफल के बारे में, भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में, भारत के मानक समय के विस्तार के बारे में, भारत के सीमावर्ती देशों के बारे में और भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा जाती है और वो भारत को कहाँ कहाँ से कौन सी राजधानी या कौन सा राज्य उस कर्क रेखा के पास में स्थित है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि भारत कौन से महाद्वीप में अवस्थित है, भारत के संपूर्ण जनसंख्या जितनी है, विश्व की कितने % भारत में निवास करती है, भारत का संसार के भूभाग का कितना % भारत में है। आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। अब भारत जो है संपूर्ण विश्व का 70.5% की जनसंख्या जो आबादी है वो भारत में निवास करती है और संसार का 2.4% भूभाग भारत में है। और भारत जनसंख्या की दृष्टि में दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे चीन है। आइए बात करते हैं भारत क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन से नंबर। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वें नंबर पे है। 7वें नंबर पे तो हमको पता है, पर हमको 6 देश कौन से हैं उनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो वो 6 देश इस प्रकार है। पहला है आपका रूस, दूसरा आपका कनाडा है, तीसरा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथा आपका चीन है, पांचवा आपका ब्राज़ील है, छठवां ऑस्ट्रेलिया है और 7वां जो देश है वो भारत है। तो ये तो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया कि भारत कौन से नंबर पर स्थित है। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर स्थित है। आइए हम जानते हैं कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आइए हम चर्चा करेंगे भारत के उत्तर से दक्षिण विस्तार, पूरब से पश्चिम विस्तार किलोमीटर में कितना है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि पूरब से पश्चिम जो भारत का विस्तार है वो है 2,933 किलोमीटर। कितना है? 2,933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो है 3,214 किलोमीटर। आप इसको इंटू करेंगे तो आपको लगभग जो ऊपर मान लिखा गया है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है वो निकल के आ जाएगा। आइए हम भारत के सुदूर बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे कि भारत के सुदूर बिंदु कितने हैं। जैसे कि आप उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है और पश्चिम में क्या क्या स्थित है। उससे पहले हम भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध पे है और देशांतरीय विस्तार जो है पूर्वी गोलार्ध पे है। यदि मुख्यतः बात की जाए तो भारत किस गोलार्ध पर स्थित है, तो आपको सीधा सीधा से पता चल गया है कि उत्तर पूर्व गोलार्ध पे भारत स्थित है। तो सबसे पहली बात है भारत की स्थिति ग्लोब पे। तो भारत की स्थिति ग्लोब पर उत्तर पूर्व। और अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात की जाएगी तो उत्तर और देशांतरीय विस्तार पूर्व की बात की जाएगी। तो आइए हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि भारत का देशांतरीय विस्तार होगा 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यदि देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। आपका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है। आइए हम भारत के सटे हुए सीमावर्ती देश के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम उत्तर की तरफ चलते हैं। तो आप उत्तर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे हमको अफगानिस्तान,
पाकिस्तान, इधर आएंगे आप चीन, यहाँ पे आपको मिलेगा नेपाल, ये आपका भूटान है, और ये आपका मान के चलिए म्यांमार है। ये आपके भारत से लगे हुए सीमावर्ती देश है। आइए इनके हम किलोमीटर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक छूट गया है, वो है बांग्लादेश। आइए हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा देश कितने किलोमीटर तक भारत के साथ सीमा साझा करता है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बांग्लादेश के। तो बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ 4096 किलोमीटर सीमा साझा करती है। उसके बाद हम चीन के बारे में बात करेंगे। तो चीन है 34 जो है वो 3488 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करती है। उसके बाद पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान 3323 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करती है। उसके बाद हम नेपाल की बात करते हैं। तो नेपाल जो है वो नेपाल जो है भारत के साथ 1751 किलोमीटर सीमा साझा करती है। उसके बाद म्यांमार की बात करेंगे तो म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करती है। उसके बाद भूटान की बात करेंगे तो भूटान जो है वो 699 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करती है। और आखिरी में आपको अफगानिस्तान जो है वो भारत के साथ 106 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करती है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा करती है वह देश है बांग्लादेश, और जो सबसे कम जो सीमा साझा करती है वो है अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा कौन सा? बांग्लादेश, और सबसे कम जो है वो है अफगानिस्तान। आइए हम अगला जो है चर्चा करेंगे भारत के सुदूर बिंदुओं के बारे में। मतलब उत्तर में कौन सी बिंदु है, दक्षिण में कौन सा बिंदु है, पूरब में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं उत्तर में। उत्तर में जो बिंदु है उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। उत्तर में जो बिंदु स्थित है उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। पहले ये जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, पर 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो अब ये जो इंदिरा कॉल है, जो सबसे मतलब भारत की जो उत्तर बिंदु है, अब ये लद्दाख के क्षेत्र में आता है। कहाँ पे आता है? लद्दाख के क्षेत्र में। और दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिण में देखिए दो आपको मुख्यतः पर याद करना है। यदि वो मुख्य भूमि से बात करेगा, मतलब कि भारत की दक्षिण की जो मुख्य भूमि है वो कौन सी है, तो हम यहाँ पे कन्याकुमारी बोलेंगे, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो तमिलनाडु में स्थित है। यदि सुदूर दक्षिण की बिंदु की बात करेंगे तो वो है इंदिरा पॉइंट, जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान और निकोबार में स्थित है। और इसका अक्षांशीय विस्तार देखा जाए, इसका अक्षांशीय विस्तार देखा जाएगा तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और आपका यदि पूर्वी बिंदु की बात की जाएगी तो वो है किबुथु, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और यदि पश्चिमी बिंदु की बात की जाएगी तो वह है गोहर माता, जो आपका गुजरात में स्थित है। मतलब यह भारत के 4 मुख्य बिंदु हैं, मतलब सब सुदूर मुख्य बिंदु हैं जो इस प्रकार है। पहला उत्तर में बात की जाएगी तो इंदिरा कॉल है, दक्षिण में बात की जाएगी मतलब मुख्य भूमि की बात की जाएगी तो वो कन्याकुमारी है। सुदूर दक्षिणतम बिंदु बोला जाएगा वो
आपका इंदिरा पॉइंट होगा जो अंडमान निकोबार में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। उसी प्रकार हम पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो पूर्वी बिंदु जो है वो अरुणाचल प्रदेश के किबुथु में स्थित है। और पश्चिम बिंदु की बात करेंगे तो वो गोहर माता जो आपका गुजरात में स्थित है। इस प्रकार यदि आपसे ये पूछा जाए कि भारत का सबसे उत्तरीय राज्य कौन सा है, तो उत्तरीय राज्य कौन सा है, तो आप वहां पे लद्दाख नहीं पढ़ेंगे। अब पहले लद्दाख हुआ करता था, पर अब लद्दाख क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो अब यदि उत्तरीय राज्य की बात की जाएगी, भारत का सबसे उत्तरीय राज्य कौन सा है, तो हमको वहां पे हिमाचल प्रदेश बताना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। और दक्षिणी राज्य की बात करेंगे तो वो तमिलनाडु होगा। पूर्वी राज्य की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिमी राज्य की बात करेंगे तो वो आपका गुजरात होगा। ठीक, उसके बाद हम ये देखेंगे कि भारत को कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरीय 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, भारत को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में? भारत को 2 भागों में बांटती है। और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और कर्क रेखा ही भारत को उत्तरी और दक्षिण भाग में डिवाइड करती है। आइए हम आगे जानने की कोशिश करते हैं कि वह 8 राज्य कौन कौन से हैं जो जहां से कर्क रेखा भारत गुजरती है। ठीक है, अब आगे हम चर्चा करेंगे कि ये तो आपका हो गया मतलब कहाँ से कौन कैसे गुजरती है। और आपको नेक्स्ट क्लास में हम आपको हम आपको ये बताएंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत जगह पे बहुत से सारे मतलब एग्जामों में पूछा गया कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। वह कौन सी रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो हमको लगाना है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, जो वो है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। आइए हम जानते हैं कि वो 8 राज्य कौन कौन से। तो पहला जो राज्य है वो है गुजरात। पहला राज्य गुजरात, उसके बाद आपका राजस्थान, फिर यहां के आसपास छत्तीसगढ़, उसके बाद यहां के मतलब मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर यहाँ के आसपास पश्चिम बंगाल आपका, फिर त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है जो इस प्रकार है। पहला आपका गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा आपका छत्तीसगढ़, पांचवा आपका झारखंड, छठवां आपका पश्चिम बंगाल, सातवां आपका त्रिपुरा और 8वां आपका मिजोरम है। एक झारखंड। झारखंड की राजधानी जो रांची है वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक में पाई जाती है, मतलब सबसे नजदीक वहां से गुजरती है। उसी प्रकार 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। भारत का मानक समय जो निर्धारित किया गया है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, मतलब पूर्वी देशांतर से डिसाइड किया गया, जो आपके इलाहाबाद के नैनी जिले या कहीं कहीं पे आपको मिर्जापुर देखने को मिलता है। तो वो 5 राज्य कौन कौन से, आइए उनको जान लेते हैं। आपका यहां से मान के चलिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो वो पहला राज्य आपका मान के चलिए उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एक आंध्र प्रदेश और एक मध्य प्रदेश। मतलब जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला आपका उत्तर प्रदेश,
दूसरा आपका छत्तीसगढ़, तीसरा आपका मध्य प्रदेश, चौथा आपका उड़ीसा और पांचवा जोन है आंध्र प्रदेश है। मानक मतलब मानक समय जो आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है और कर्क रेखा जो है मतलब कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली जो कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़ राज्य में आकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। बहुत से एग्जामों में पूछा गया है कि कर्क रेखा और मानक समय, भारत का जो मानक समय रेखा है वो कहाँ पे आके आपस में मिलती है, तो वो छत्तीसगढ़ राज्य है जहाँ पे आपस में आके मिलती हैं। और बात की जाए कि भारत की अवस्थिति, तो आपको मैंने पहले बता दिया है कि भारत की जो अवस्थिति है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। यदि गोलार्ध में बात की जाएगा तो वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर पाया जाता है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर पाया जाता है। भारत के उत्तर में जो है वो हिमालय श्रेणी पाई जाती है। भारत एक प्रायद्वीप देश बोला जाता है। प्रायद्वीप देश का मतलब ये होता है जिसके तीनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ हो। प्रायद्वीप मतलब ये होता है कि जो तीनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ हो। तीनों तरफ समुद्र से घिरा होने का मतलब कि आप इधर देखिए, पूर्वी तरफ मतलब पूर्व की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे आपको बंगाल की खाड़ी मिलेगी जो कि एक प्रकार का समुद्र है। और इधर आप पश्चिम की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको अरब सागर मिलेगा। इसलिए भारत को प्रायद्वीप देश कहा जाता है। प्रायद्वीप देश का मतलब ये होता है कि जो तीनों तरफ से मतलब जल से घिरा हुआ और एक तरफ स्थल मार्ग से घिरा हुआ हो। ठीक, तो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से, मतलब भारत के पड़ोसी देश जो हैं कौन कौन से राज्य से सीमा साझा करते हैं। उसके बाद आपको भारत के मतलब कुछ महत्वपूर्ण चैनल के बारे में बताया जाएगा और उसके बाद आपको कुछ इसके की पॉइंट बताए जाएंगे कि कौन सा राज्य सबसे ज्यादा किस देश के साथ सीमा साझा करता है। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। हाँ, ये जो आज की क्लास थी ये वनडे एग्जाम के लिए और स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।